हेलो दोस्तों, नमस्कार। चारुल हिंदी एकेडमी में आप सबका वेलकम। आज हम तत्सम तद्भव का पार्ट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। ये हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। इस प्रकरण में से प्रत्येक प्रश्न पत्र के अंदर 2 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। चलते हैं इस प्रश्न प्रकरण के अंदर तत्सम व तद्भव शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। पहला है पाण। पहला है पाण। पाण का तद्भव रूप होगा पन्ना या पान। पाण का तद्भव रूप होगा पन्ना या पान। दूसरा है प्रावृष। प्रावृष। प्रावृष का तद्भव होगा पावस। तीसरा है प्रकट। प्रकट का होगा परगट। प्रकट का होगा परगट। चौथा बधिर। बधिर का तद्भव रूप बहरा। बधिर का तद्भव रूप बहरा। फिर है तांबुलिका। तांबुलिका का तद्भव रूप तमोली। तांबुलिका का तद्भव रूप तमोली। मृत्यु। मृत्यु का तद्भव मौत। मृत्यु का तद्भव मौत। वृत्तिका। वर्तिका का तद्भव बत्ती। वर्तिका का तद्भव बत्ती। विस्मृति। विस्मृति का तद्भव विसरना। विस्मृति का तद्भव विसरना। चलते हैं अगले प्रश्न के अंदर। जीर्ण। जीर्ण का तद्भव जीना। जीर्ण का तद्भव जीना। शब्द। शब्द का तद्भव शब्द। शब्द का तद्भव शब्द। रोम। रोम का तद्भव रोया। रोम का तद्भव रोआ। कास। कास का तद्भव खांसी। कास का तद्भव खांसी। ग्रीष्म। ग्रीष्म का तद्भव गर्मी। ग्रीष्म का तद्भव गर्मी। उपानह। उपानह का तद्भव पनही। उपानह का तद्भव पनही। उपानह का मतलब होता है जूते। उपानह का हिंदी अर्थ होता है जूते। और इसका तद्भव होगा पनही। क्या होता है पनही। गुंजा। गंगुन गुंगंची। गु गच्ची। गुंगच्ची। अगला है अवगुंठन। अवगुंठन। अवगुंठन का होगा घूंघट। अवगुंठन का होगा घूंघट। फिर है स्वर्ण। स्वर्ण का तद्भव रूप सुवर्ण। स्वर्ण का तद्भव सुवर्ण। साय। साय का तद्भव साम। साय का तद्भव साम। अगला है पवन। पवन का तद्भव रूप होगा हवा। पवन का तद्भव रूप होगा हवा। ताप। ताप का तद्भव ताव। ताप का तद्भव ताव। बुभुक्षा। बुभुक्षा का तद्भव भूख। सकल। सकल का तद्भव छिलका। मत्स्य। मत्स्य का तद्भव मछली। मत्स्य का तद्भव मछली। मानव। मानव का तद्भव मनई। मानव का तद्भव मनई। द्वार। द्वार का तद्भव दुआर। गृहस्थी। गृहस्थी का तद्भव गिरिस्ती। गृहस्थी का तद्भव गिरिस्ती। स्वर। स्वर का तद्भव सुर। चंचू। चंचू का तद्भव चंच। गायक। गायक का तद्भव गवैया। यूत। यूत का तद्भव जत्था। यूत का तद्भव जत्था। अगला है मंजीट। मंजीट का तद्भव मंजीट। मंजीट एक प्रकार का रंग है। मंजीट एक प्रकार का रंग है। स्फूर्ति। इसका दो तद्भव होता है फूर्ति या फिर फूर्ति। दोनों ही इसके तद्भव रूप हैं। अगला है अभ्यंतर। अभ्यंतर का तद्भव भीतर। अभ्यंतर का तद्भव भीतर। शर्करा। शक्कर। शर्करा शक्कर। सृष्टि। सृष्टि का तद्भव साठ। सृष्टि का तद्भव साठ। हिंगू। हिंगू का तद्भव हींग। जट्टा। जटा का तद्भव जड़। जटा का तद्भव जड़। उद्गात। उद्गात का तद्भव उगना। उद्गात का तद्भव उगना। लौहकार। लौहकार का तद्भव लोहार। क्रोड। क्रोड का तद्भव गो गोद। क्रोड का तद्भव गोद। सज्जापन। सज्जापन का तद्भव सजाना। द्विपट। द्विपट का तद्भव दुपट्टा। द्विपट का तद्भव दुपट्टा।
यह, यह का तद्भव जो, यह का तद्भव जो। मधुक, मधुक का तद्भव महुआ। आर्द्रक, आर्द्रक का तद्भव अदरक। मातृस्वसा, मातृस्वसा का तद्भव मौसी। इयत, इयत का तद्भव इतना। सच्चक, सच्चक का तद्भव सांचा। कापुन, कापुन का तद्भव कौन, कापुन का तद्भव कौन। किम्पुन, किम्पुन का तद्भव क्यों। जुष्ट, जूठा, जुष्ट जूठा। लवंग, लौंग, लवंग लौंग। कंदुक, गेंद। भक्त, बात, भक्त बात। अगला है अर्ची, अर्ची का तद्भव आँच, अर्ची का तद्भव आँच। चरवण, चरवण का तद्भव चबाना। गणेश, गणेश का तद्भव गणेश, गणेश का तद्भव गणेश। दुर्लभ, दुर्लभ का तद्भव दुल्ला, दुर्लभ का तद्भव दुल्ला। अन्यत्र, अन्यत्र का तद्भव अनत। अग्रवर्ती, अग्रवर्ती का तद्भव अगाड़ी, अग्रवर्ती का तद्भव अगाड़ी। आम्रचूर्ण, अमचूर, आम्रचूर्ण अमचूर। एला, एला का तद्भव इलायची। गर्त, गर्त का तद्भव गड्ढा, गर्त का तद्भव गड्ढा। कपर्दिका, कपर्दिका तद्भव कौड़ी, कपर्दिका का तद्भव कौड़ी। कज्जल, कज्जल का तद्भव काजल। चक्रवाक, चक्रवाक का तद्भव चकवा, चक्रवाक का तद्भव चकवा। मरकटी, मरकटी का तद्भव मकड़ी, मरकटी का तद्भव मकड़ी। रक्षा, रक्षा का तद्भव राखी। रज्जु का तद्भव रस्सी, रज्जु का तद्भव रस्सी। लवंग का तद्भव लौंग। वार्ता का तद्भव बैंगन, वार्ता का तद्भव बैंगन। अक्सवाट का तद्भव अखाड़ा, अक्सोट का तद्भव अखरोट। अट्टालिका का तद्भव अटारी। अम्लिका का तद्भव इमली। अवतार का तद्भव अवतार। वाम, वाम का तद्भव बायां, वाम का तद्भव बायां। मरकटी का तद्भव मकड़ी, ये पुनः आया हुआ है। मरकटी मकड़ी। रसवती रसोई, रसवती रसोई। लोमसा लोमड़ी, लोमसा लोमड़ी। लंगूड़ लकड़ी, लंगूड़ लकड़ी। साय साम, साय साम। अक्षत अक्षत, अक्षत अक्षत। अग्रवर्ती अगाड़ी, अग्रवर्ती अगाड़ी। अन्न अनाज, अन्न अनाज। आदित्यवार ईतवार, आदित्यवार ईतवार। आखेट का तद्भव अहेर, आखेट का तद्भव अहेर। आबीर का तद्भव अहीर, आबीर का तद्भव अहीर। आबीर का हिंदी अर्थ होता है ग्वाला, आबीर का हिंदी अर्थ होता है ग्वाला, ग्वालों की बस्ती, ग्वालों की बस्ती, अहीरों की बस्ती। स्वश्रु, अगला है स्वश्रु, स्वश्रु का मतलब होता है सांस, तद्भव क्या होगा सांस। स्वसुर ससुर, स्वसुर ससुर। शिष्य सिख, शिष्य सिख। श्रृंगाटक सिंगाड़ा, श्रृंगाटक श्रृंगाटक सिंगाड़ा। जालक जरोका, जालक जरोका। उपाध्याय ओझा, उपाध्याय ओझा। उपालंब उलाना, उपालंब उलाना। उपालंब का क्या होगा उलाना, उपालंब उलाना। ईर्ष्या ईर्षा, ईर्ष्या ईर्षा। गुहा गुफा, गुहा गुफा। कंकण कंगन, कंकण के अंदर पीछे ण दे रखा है, ये हमेशा ही तद्भव के अंदर न में बदलेगा। किस में बदलेगा न में। कारवेल करेला, कारवेल करेला, कारवेल करेला। उपाध्याय ओझा, उपाध्याय ओझा। कुठार कुल्हाड़ा, कुठार कुल्हाड़ा। प्रस्वेद पसीना, प्रस्वेद पसीना।
आखेट आहेर, आकेट अहेर। चतवाल, चतवाल का क्या अर्थ होता है? चबूतरा, चतवाल चबूतरा। निप्त्री नाती, निप्त्री नाती। त्वरित तुरंत। छच्चिका छाछ, छच्चिका छाछ। जगजाल जंजाल, जगतजाल जंजाल। हरितकी हरड़, हरितकी हरड़। पवन हवा, पवन हवा। सकल का तद्भव समस्त, सकल का तद्भव समस्त। अगला है उज्जवल, उज्जवल का तद्भव उजाला या उजास, उजाला या उजास। ऊपर वाला दृष्ट डीट, दृष्ट डीट। नीचे वाला दृष्टि दिठी, दृष्टि का क्या होगा? दिठी। शिष्य शिष्य, शिष्य शिष्य। छत छत। पृष्ठ पीठ, पृष्ठ पीठ। पृष्ठ का क्या होगा? पीठ। पाषाण पाहन, पाषाण पाहन। पाषाण का तद्भव पाहन। अक्षी का तद्भव आंख। उपल का तद्भव ओला। नव्य का तद्भव नैया। पक्षी का तद्भव पंछी। ग्रामीण का तद्भव गंवार, ग्रामीण का तद्भव गंवार। नक्र का तद्भव नाक, नक्र का तद्भव नाक। केस का तद्भव केस। केस के अंदर स सलजम वाला आ रखा है जो तत्सम में आता है और सर सड़क वाला आता है तद्भव में, तो इसका क्या होगा? केस। गणेश गणेश, गणेश गणेश। मुक मुंह, मुक मुंह। क्वात काडा, क्वात काडा। करकट केकड़ा, करकट केकड़ा। संध्या सांझ, संध्या सांझ। संध्या का क्या होगा? सांझ, संध्या का क्या होगा? सांझ। विवाह ब्याह, विवाह ब्याह। परीक्षा का क्या होगा? परख, परीक्षा का क्या होगा? परख। वंगण बैंगन, वंगण बैंगन। रजिका राई, रजिका का तद्भव राई। करकट केकड़ा। 2-3 बार शब्द आ रखा है, इसका मतलब बार बार परीक्षाओं में ये पूछा जाने वाला शब्द है। करकट केकड़ा। पिप्पल पीपल, पिप्पल पीपल। अंधकार अंधेरा, अंधकार अंधेरा। अंधकार का क्या होगा? अंधेरा। पठन पढ़ना, पठन पढ़ना। रजिका राई, रजिका का क्या होगा? राई। अब हम पढ़ेंगे तत्सम तद्भव के महत्वपूर्ण नियम व पहचान। हम तत्सम शब्दों की पहचान किस प्रकार से करेंगे वो हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे बड़े काले बॉक्स के अंदर जो वर्ण दे रखे हैं ये सभी वर्ण तत्सम शब्दों में मिलने वाले हैं, और नीचे जो कोष्टक में दे रखे हैं इनका बदला हुआ रूप तद्भव शब्दों में देखने को मिलने वाला है। देखते हैं इनका परिवर्तित रूप किस किस में बदलता है। अक्ष, अक्ष का बदलेगा ख में। य का बदलेगा ज में। ण बदलेगा न में। स सलजम बदलेगा स सड़क में। त्रिशूल बदलेगा त तलवार में। स्र बदलेगा स में। री बदलेगा री में। औ बदलेगा औ में। ज्ञ से ज्ञानी बदलेगा ज्ञ में, और द्य बदलेगा ज में, द्य बदलेगा ज में। फिर एक प्रश्न आता है अर्ध तत्सम किसे कहते हैं? देखते हैं अर्ध तत्सम किसे कहते हैं। जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं और थोड़े बहुत ध्वनि परिवर्तन के हिंदी में आए हैं उन्हें अर्ध तत्सम कहते हैं, या वे शब्द जिनमें केवल एक ही वर्ण बदले, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा शब्द जिस शब्द में केवल एक ही वर्ण परिवर्तित हो
तो उन्हें अर्ध तत्सम की श्रेणी में रखा जाता है। देखते हैं कौन से एक ही शब्द बदला है। जैसे अक्षर तो बन गया अक्षर, बन गया अक्षर, और इसका पूर्ण तद्भव रूप होगा आखर, पूर्ण तद्भव रूप होगा आखर। दूसरा है पक्षी, पक्षी, और पूर्ण तद्भव होगा पंछी। कर्म, कर्म, और पूर्ण तद्भव काम, पूर्ण तद्भव काम। अगला है चंद्र, चंदर, ये चंद्र शब्द अर्ध तत्सम और चांद पूर्ण तत्सम। कृष्ण, कृष्णा, और कृष्ण कृष्णा अर्ध तत्सम है। कान्हा पूर्ण तत्सम, कान्हा पूर्ण तत्सम। कर्ण, कर्ण का अर्ध तत्सम होगा कर्णव, क्या होगा कर्णव, और इसका तद्भव होगा कान, तद्भव होगा कान। हस्त, हत, हत का तद्भव हाथ। अद्य, अद्य का अज, अज तो है अर्ध तत्सम, और आज है पूर्ण तद्भव। फिर है कार्य, कार्य कारज, और पूर्ण तद्भव है काम, पूर्ण तद्भव है काम। अगला है वर्धकीन, वर्धकीन का तद्भव रूप बढ़ई, वर्धकीन का तद्भव रूप बढ़ई। ललाट, ललाट का तद्भव लिलाड़। रोदन, रोदन का तद्भव रोना। लेपिका, लेपिका का तद्भव लेई। दक्षिण का तद्भव दाहिना, दक्षिण का तद्भव दाहिना। गृंजन, गृंजन का तद्भव गाजर। ऋषि का तद्भव ऋषि, ऋषि का तद्भव ऋषि। ऋषि का तद्भव ऋषि। रसवती का तद्भव रसोई, रसवती का तद्भव रसोई। मर्यादा का तद्भव मर्यादा। मधुक का तद्भव महुआ, मधुक का तद्भव महुआ। राजा इंपॉर्टेंट, राजा तत्सम है, तो तद्भव होगा राय, तद्भव होगा राय। वायु बयार, वायु बयार। चूर्ण चुनना, चूर्ण का तद्भव चुनना। पिपासा का तद्भव प्यास। चुल्ली, चुल्ली का तद्भव चुल्ला। पृष्ठ का तद्भव पेट, पृष्ठ का तद्भव पेट। वातुलक, वातुलक का तद्भव बावला, वातुलक का तद्भव बावला, बावला। लालसा तद्भव लालच। वार्ता रिपीट हो रखा है बैंगन। अगला है कंटक की फल कटहल, कंटक की फल कटहल। अवगुंठन घूंघट, अवगुंठन घूंघट। पुपालिका पुड़ी, पुपालिका पुड़ी। अगला है पंक्ति पांत, पंक्ति पांत। पंक्ति का तद्भव पांत, पंक्ति का तद्भव होगा पांत। कमल, कंवल, कमल का तद्भव कंवल। गायक का तद्भव गवैया। जृंबिका का तद्भव जमाई, जृंबिका का तद्भव जम्बाई। द्यूतकारी का तद्भव जुआरी, द्यूतकारी का तद्भव जुआरी। विज्रांग, वज्रांग, वज्रांग का तद्भव बजरंग, वज्र के समान है जिसके अंग बजरंग। प्रागुण, प्रागुण, प्रागुण का तद्भव रूप पाहुना। बरकर बकरा। निरालय निराला, निरालय निराला। कुक्सी कोक, कुक्सी कोक। उत्कल उड़ीसा, उत्कल उड़ीसा। बद्री बैर, बद्री बेर। अगले प्रश्न के अंदर तत्सम तद्भव को पहचानने के सामान्य नियम, तत्सम तद्भव को पहचानने के सामान्य नियम समझने का प्रयास करते हैं। पहला, किसी भी भाषा की मूल शब्द संपदा तत्सम कहलाती है, किसी भी भाषा की मूल शब्द संपदा तत्सम कहलाती हैं। दूसरा, ऐसे शब्द जो संस्कृत के बिना किसी स्वनिम परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। एक बार फिर परिभाषा है तत्सम की।
ऐसे शब्द जो संस्कृत के बिना किसी स्वनिम परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब चलते हैं देशज शब्द। ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति देश के स्थानीय बोलियों से हुई है, स्थानीय बोलियों से हुई है, जो देश में उत्पन्न हो उसको देशज कहते हैं। जिसकी अज्ञात उत्पत्ति व्युत्पत्तिक शब्द देशज कहलाते हैं। अज्ञात व्युत्पत्तिक शब्द देशज कहलाते हैं। प्रांतीय अथवा अंचल विशेष की बोलियों के लिए उपयोग में लिए गए शब्द क्या कहलाएंगे? देशज। ऐसे शब्द जिसकी कोई स्पष्ट व्युत्पत्ति या प्रकृति प्रत्यय का निर्धारण नहीं कर सकते हैं वे सारे शब्द कैसे हैं? देशज शब्द। पशु पक्षियों की आवाजें प्राय अनुकरणवाचक देशज शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अनुकरणवाचक देशज शब्दों के अंतर्गत आती हैं। अन्य सभी देशज शब्द अनुकरणवाचक देशज शब्दों के अंतर्गत आते हैं। विशेष नियम। अनुस्वार युक्त शब्द तत्सम माने जाते हैं। अनुस्वार युक्त शब्द तत्सम माने जाते हैं। ड और ढ दोनों के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। इन दोनों की ध्वनियों से निर्मित शब्दों को तद्भव शब्दों की श्रेणी में रखा जाता है। तद्भव शब्दों की श्रेणी में रखा जाता है। अनुनासिक ध्वनियों से निर्मित शब्दों को तद्भव शब्दों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। अनुनासिक का मतलब चंद्र बिंदु। अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदु, और चंद्र बिंदु जिस शब्द के अंदर प्रयुक्त होते हैं वो सारे तद्भव शब्दों की श्रेणी में आते हैं। फिर है संयुक्त वर्णों से बने शब्द। संयुक्त वर्णों से बने शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ, ज्य, स्र और द्य। अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र और द्य। उदाहरण के लिए क्षेत्र, मित्र, ज्ञान, श्रावण, विद्या। मित्र, ज्ञान, क्षेत्र, श्रावण और विद्या ये सारे शब्द हैं जो तत्सम शब्दों की श्रेणी में आते हैं। फिर है अगला बिंदु, री स्वर से बने शब्द तत्सम कहलाते हैं। री स्वर से बने शब्द तत्सम कहलाते हैं। जैसे कृषक, ऋषि, गृह, ऋषभ, ऋण। जैसे कृषक, ऋषि, गृह, ऋषभ, ऋण ये सारे तत्सम शब्दों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला है य और व और य। ये भी किस श्रेणी के अंदर आएंगे देखते हैं। य और व वर्ण युक्त शब्द अधिकांशतः तत्सम शब्दों की श्रेणी में आते हैं। अधिकांशतः तत्सम शब्दों की श्रेणी के अंदर आते हैं। देखते हैं इसके उदाहरण। य और व के विपिन, 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 विपिन। विपिन शब्द तत्सम, तद्भव होगा विपिन, तद्भव होगा विपिन। वन, बन, वन शब्द तत्सम, तद्भव होगा बन। यजमान तत्सम, यजमान तत्सम, और इसका तद्भव होगा जजमान, तद्भव होगा जजमान। यशोदा तत्सम, यशोदा तत्सम, तद्भव होगा जसोदा, तद्भव होगा जसोदा। अगला नियम, संस्कृत के 22 उपसर्ग युक्त शब्द तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत के 22 उपसर्ग युक्त शब्द तत्सम कहलाते हैं। सारे तत्सम शब्द 22 संस्कृत के सारे तत्सम शब्दों की श्रेणी में उपयोग किए जाते हैं। अगला है यण, अयादि, वृद्धि, गुण, विसर्ग संधि युक्त शब्द तत्सम कहलाते हैं। यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और विसर्ग संधि, इन सभी संधि से निर्मित शब्द किस शब्द की श्रेणी में आते हैं? तत्सम शब्द की श्रेणी में। अगला, ऐसे शब्द जो संस्कृत से अपभ्रंश होकर हिंदी में आए हैं उनको तद्भव कहा जाता है। ऐसे शब्द जो संस्कृत से अपभ्रंश होकर हिंदी में आए हैं उनको तद्भव शब्द कहा जाता है। अगला, अब कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जल्दी से इनको समझने का प्रयास करते हैं। पहला,
दीपक, पहला दीपक, दीपक का तद्भव दिया, दीपक का तद्भव दिया। मस्तक, मस्तक का तद्भव माता, मस्तक का तद्भव माता। महार्ग, महार्ग का तद्भव महंगा, महार्ग का तद्भव महंगा। लुब्ध, लुब्ध का तद्भव लोभी, लुब्ध का तद्भव लोभी। लोक, इसका तद्भव होगा लोग, क बदलेगा ग में, क बदलेगा ग में। आमलकी, आंवला, आमलकी, आंवला। कई बार आमलक भी आता है, आमलकी या आमलक दोनों किसके हैं? आंवलक के। उरिद, उड़द, उरिद, उड़द। लोमसा, लोमड़ी, लोमसा, लोमड़ी। सल्लाकिका, सलाई, सल्लाकिका, सलाई। छाया, छाहा, छाया, छाहा। मदोन्मत, मदो उन्मत, मतवाला, मदोन्मत का मतलब होता है मतवाला। पिटक तद्भव पिटारा, पिटक का तद्भव पिटारा। कतनिका, कतनिका का तद्भव कहानी। श्रेणी, श्रेणी का तद्भव सीढ़ी। अवमूर्ध, अवमूर्ध का तद्भव अंधा। खटकिका, खटकिका का तद्भव खिड़की, खटकिका का तद्भव खिड़की। परसु, परसु का तद्भव फावड़ा, परसु का तद्भव फावड़ा। वातुलक, वातुलक का तद्भव बावला, वातुलक का तद्भव बावला। पक्षवार, पकवाड़ा, पक्षवार, पकवाड़ा। मंथज, मक्खन, मंथज, मक्खन। महापात्र, महावत, महापात्र, महावत। प्रतनु, पतला, प्रतनु, पतला। गुहा, गुफा, गुहा, गुफा। स्यालक, स्यालक का मतलब साला, स्यालक, साला। इष्टिका, ईंट, इष्टिका, ईंट। केसरी, केहरी। गिद्र, गिद्दड़, गिद्र, गिद्दड़। प्रतिपदा, परिवा, प्रतिपदा, परिवा। कृष्ण, कान्ह, कृष्ण, कान्ह। शमशान, मसान, शमशान, मसान। पर्ण का तद्भव पान, पर्ण का तद्भव पान। पत्र का तद्भव पत्ता, पत्र का तद्भव पत्ता। मेघ का तद्भव मेह, मेघ का तद्भव मेह। ऐ फैन का तद्भव अफीम, ऐ फैन का तद्भव अफीम। अक्सोड, अक्सोड का तद्भव खूंटा, अक्सोड का तद्भव खूंटा। त्रोटक, सॉरी त्रोटन, त्रोटन का मतलब तोड़ना, त्रोटन का तद्भव तोड़ना। और त्रोटक, त्रोटक का तद्भव टोटका, त्रोटक का तद्भव टोटका। प्रत्यभिज्ञान, पहचान, प्रत्यभिज्ञान, पहचान। ज्ञाति गृह, नेहर, और नेहर का हिंदी अर्थ होता है पीहर। ज्ञाति गृह, नेहर। ज्ञानी, 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 ज्ञानी। आई फैन, अफीम, फिर से आया है आई फैन, अफीम, इंपॉर्टेंट। अरगट, रहट, अरगट का क्या होगा? रहट। अमोघ, अचूक, अमोघ का क्या होगा? अचूक। गृहिणी, गरनी, गृहिणी, गरनी। बदरी, बदरी का तद्भव बेर। मशक का तद्भव मच्छर, मशक का तद्भव मच्छर। श्रेणी का तद्भव सीढ़ी, श्रेणी का तद्भव सीढ़ी। कृष्ण का तद्भव किशन, किशन भी आए तो सही है और कान्हा भी आए तो सही है, दोनों ही कृष्ण के तद्भव रूप हैं। चर्म चटक, चमगादड़, चर्म चटक, चमगादड़। चतुष्पथ, चौराहा, चतुष्पद, चौपाया। चतुर्मास, चौमासा, चतुर्मास, चौमासा। महापात्र, महावत, महापात्र, महावत। यौ, जौ। वातुलक, बावला, ये भी रिपीट हुआ है। श्यामलक, सांवला। अनार्य, अनाड़ी। अग्रहायण, अगहन, अग्रहायण, अगहन। अंतिम पृष्ठ की ओर।
अवधूत, औगड़, अवधूत, औगड़। चतुष्पादिका चौकी, चतुष्पादिका चौकी। अक्षय आखा, अक्षय आखा। आदर्शिका या फिर आदर्श, इसका तद्भव आरसी। उद्गम उगना, उद्गम उगना। इस प्रकार से आज हमने तत्सम व तद्भव के 2 वीडियो के माध्यम से संपूर्ण उदाहरण पूरा करने का प्रयास किया है। देखते हैं आगामी प्रकरण इसी प्रकार से आपको मिलने वाला है। हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण प्रकरण पर्यायवाची शब्द। बने रहिए चारुल हिंदी एकेडमी के साथ। एक बार सभी व्यूअर्स का फिर से तहे दिल से धन्यवाद।